नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसे किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। अगला प्रश्न था, साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हिमालय काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। हिमालय काराकोरम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब था एशिया का वाटर टॉवर या थर्ड पोल। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने रालामंडल अभयारण्य में एक माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। रालामंडल अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था इंदौर। अगला प्रश्न था, संत कबीर जयंती 2021 कब मनाई जा रही है? इसका सही जवाब था 24 जून। अगला प्रश्न था, बेनिग्नो एक्विनो का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब था फिलीपींस। अगला प्रश्न था, सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? इसका सही जवाब था कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न था, स्माइल यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट पहल शिक्षा के क्षेत्र में महामारी के दौरान शुरू की गई डिजिटल पहल है। इनोवेशन सम्मेलन में इस पहल की काफी सराहना की गई। यह किस राज्य की पहल है? इसका सही जवाब था राजस्थान। अगला प्रश्न था, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया में तितली की प्रजातियों की सबसे ज्यादा विविधता कोलंबिया में पाई जाती है। कोलंबिया किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही जवाब था दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न था, महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किस राज्य द्वारा लाया गया है? इसका सही जवाब था तमिलनाडु। अंतिम प्रश्न था, गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 24 जून। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। टोक्यो 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस थीम सॉन्ग का उद्देश्य टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है। गीत में खिलाड़ियों के सपनों की भावना को उभारा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण येलोस्टोन नेशनल पार्क में बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका नुकसान वन्य जीवों को भी हो रहा है। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पार्क अमेरिका का सबसे पुराना और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इसे झीलों, कैनियन, विशाल घास के मैदानों और जल प्रपातों के लिए जाना जाता है। यह पार्क गीजर्स यानी गर्म पानी के जल स्रोतों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव बायसन, भालू और एल्क एक प्रकार का बारहसिंगा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? चीन, जापान, भारत या फिर नेपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में
चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बत प्रांत की राजधानी लहासा और निंगची के बीच चलाई जा रही है। इस रेल मार्ग की दूरी 435.5 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग का हिस्सा है। निंगची नगर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगी तिब्बती सीमा पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, वियना या फिर न्यूयॉर्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वियना। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया। ड्रग्स के उपयोग से काफी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वियना। अगला प्रश्न है, जॉन मैकएफी का स्पेन की जेल में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? विज्ञान, राजनीति, चिकित्सा या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएशन। जॉन मैकएफी का स्पेन की जेल में निधन हो गया है। वे सॉफ्टवेयर क्रिएटर थे। उन्हें मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्रिएटर के रूप में जाना जाता है। अदालत द्वारा उनके अमेरिका को प्रत्यर्पण के आदेश के कुछ घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कर चोरी के मामले में पिछले साल बार्सिलोना हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएशन। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने सिंक द्वीप के पास डूबते हुए जहाज गंगा-1 से चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। यह सिंक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, श्रीलंका या फिर मालदीव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सिंक द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप उत्तर सिंक और दक्षिण सिंक के रूप में विभाजित है। यह निर्जन द्वीप है। इस द्वीप में पर्यटकों को घूमने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। इस द्वीप में स्टारफिश, कोरल्स और मगरमच्छ जैसे समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? प्रोजेक्ट इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट सी बर्ड, प्रोजेक्ट फ्लाइंग बर्ड या फिर प्रोजेक्ट स्काई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट सी बर्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डा का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने आशा जताई कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। यह सशस्त्र बलों की सैन्य अभियान संबंधित तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ यह व्यापार, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता से जुड़े अभियानों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट सी बर्ड। अगला प्रश्न है, 25 जून को 3 शहरी अभियानों स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6ठी। 25 जून को 3 शहरी अभियानों स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही है। 6ठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तीनों अभियान 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6ठी। अगला प्रश्न है, आज 25 जून को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, भोपाल, रायसेन या फिर राजगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रायसेन।
भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के गुफा चित्र लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ चट्टानों पर चित्र बने हुए हैं। भीमबेटका में लगभग 243 रॉक शेल्टर हैं। भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रायसेन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह से आपातकाल किस दिन लगाया गया था? 25 जून, 26 जून, 27 जून या फिर 28 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 जून। 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह से आपातकाल लगाया गया था। इस वर्ष आपातकाल के 46 साल पूरे हुए हैं। यह आपातकाल 1975 से 1977 के बीच 21 माह तक चला था। इस अवधि में लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 जून। अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर क्षेत्र या फिर अटलांटिक महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद महासागर क्षेत्र। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और समुद्र में नौसैनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस अभ्यास में तीव्र वायु प्रभुत्व अभ्यास, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद महासागर क्षेत्र। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। किसके द्वारा मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।